तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी दुख के जाल में फंसी हुई है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, या किसी भी रिश्ते में कितना भी प्यार डाल दो, अंत में तुम्हें वही मिलेगा, खालीपन और बेचैनी। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम इस दुख के असली कारण को नहीं समझोगे, तुम्हें चैन कभी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज का इंसान दिन रात भाग रहा है, लेकिन भीतर से टूट रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे अगर तुम आखिर तक सुन लोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। ये वो साइकोलॉजी है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले समझी थी, और अगर तुमने इसे अपने दिल तक पहुंचा दिया तो तुम्हारी जिंदगी में दुख हमेशा के लिए कम होने लगेगा। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि दुख से मुक्ति का असली रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आखिर तक पहुंचते ही तुम्हें वो उत्तर मिलेगा जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे हो। दुख से मुक्ति का असली रहस्य, बुद्ध की नजर से जीवन की सच्चाई। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्यों इंसान दिन रात भागता है, लेकिन भीतर से खालीपन उसे खाता रहता है? ये सवाल हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं उठता है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बने। उन्होंने देखा, जिंदगी में सुख क्षणिक है, लेकिन दुख गहरा और स्थायी सा लगता है। पर क्या सच में दुख से मुक्ति संभव है? हाँ, बुद्ध ने यही असली रहस्य बताया। बुद्ध ने सबसे पहले इंसान को उसकी आंखें खोलकर सच दिखाया। उन्होंने कहा, जीवन दुख है। सुनने में ये वाक्य कठोर लगता है, लेकिन असलियत यही है। जब हम पैदा होते हैं तब भी रोते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो अपनों को खोने का डर, इच्छाओं की आग, तुलना की जलन और भविष्य की चिंता हमें खाती रहती है। और अंत में मृत्यु का भय तो हर समय सिर पर लटकता रहता है। यही जीवन का नग्न सत्य है। दुख हर जगह है, लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये भी बताया कि दुख क्यों है। दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी चाहतें। इंसान जितना ज्यादा चाहता है, उतना ही खाली होता है। तुम गौर करना, जब तुम्हें कोई चीज मिलती है तो कुछ पल के लिए खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मन और चाहने लगता है। नया फोन, नई गाड़ी, रिश्तों में परफेक्शन, नाम, शोहरत, ये सब कभी भी मन को स्थायी संतोष नहीं दे सकते। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतनी गहरी पीड़ा। बुद्ध ने एक तीसरी बात बताई, अगर दुख का कारण तृष्णा है तो इसका अंत भी संभव है। अगर चाहत की आग को बुझा दिया जाए तो मन शांति में लौट आता है। यही है निर्वाण, वह अवस्था जहां इंसान चाहतों और आसक्तियों से मुक्त होकर जीता है। लेकिन सवाल आता है, कैसे? बुद्ध ने इसका स्पष्ट रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, जीवन को उसकी सच्चाई में देखना। सही संकल्प, बुरी इच्छाओं को त्यागना। सही वचन, झूठ, कटुता और नफरत से मुक्त होना। सही कर्म, ऐसा काम करना जो दूसरों और खुद को दुख न दे। सही आजीविका, ईमानदारी से कमाना। सही प्रयास, नकारात्मकता से लड़ना और सकारात्मकता को बढ़ाना। सही स्मृति, वर्तमान में सजग रहना। सही समाधि, ध्यान और आत्म जागरूकता में डूबना। ये कोई धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। इन्हें अपनाने से इंसान धीरे धीरे भीतर से हल्का होने लगता है। दुख उसी पल कम होने लगता है जब हम चाहतों की जंजीरों को ढीला करना शुरू कर देते हैं। असल में बुद्ध का संदेश यही है, सुख बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन हम उल्टा जीते हैं। हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, रिश्तों में, पैसों में, नाम में, दूसरों की मान्यता में। और जब वो सब टूटते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानना है। सोचो, अगर तुम हर चाहत से मुक्त हो जाओ, अगर तुम्हारा मन किसी चीज पर निर्भर न रहे, तो क्या तुम्हें कोई दुखी कर पाएगा? यही है मुक्ति का असली रहस्य। बुद्ध के उपदेशों की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ ध्यान या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े काम में उतरते हैं। दुख से मुक्ति कोई अचानक चमत्कार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मन की जंजीरों को खोलने की प्रक्रिया है। जरा सोचो, सुबह उठते ही हमारा दिमाग कहाँ दौड़ता है? मोबाइल की नोटिफिकेशन पर, दूसरों की जिंदगी से तुलना पर, आज क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा, इन सब पर। यही अज्ञान है। बुद्ध कहते हैं, पहला कदम सजगता है। जब तुम आंख खोलो तो सबसे पहले अपने भीतर की सांसों को देखो। महसूस करो कि तुम जीवित हो। ये साधारण सी जागरूकता ही दुख को कम करना शुरू कर देती है। अब जरा रिश्तों को देखो। अक्सर दुख वहीं से आता है
जहां हमारी सबसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमें समझे, हमेशा हमें प्यार करे, हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा ही दुख की जड़ है। अगर हम रिश्तों को पकड़ने की जगह उन्हें बहने दें तो वो और सुंदर हो जाते हैं। प्यार तभी गहरा होता है जब उसमें स्वामित्व का झरना हो। पैसे और सफलता की बात करें तो ये भी दुख का बड़ा कारण है। इंसान सोचता है, जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मुझे ये पद मिलेगा तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सच ये है कि जब वो सब मिल भी जाता है तो भी मन खाली ही रहता है। बुद्ध का संदेश यही है, सुख किसी मंजिल पर नहीं बल्कि रास्ते पर है। मतलब, जब तुम अपने काम को सजगता से करोगे, अपने जीवन को ईमानदारी से जियोगे, तब सुख अपने आप भीतर से उठेगा। ध्यान, मेडिटेशन को बुद्ध ने दुख से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन माना। लेकिन ध्यान का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पर जाओ, आंख बंद करके घंटों बैठो। ध्यान का असली अर्थ है हर क्षण को पूरा जीना। जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, मोबाइल मत देखो। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, भविष्य की चिंता में मत डूबो। जब किसी से बात करो तो पूरे दिल से सुनो। यही ध्यान है, और यही ध्यान धीरे धीरे मन की बेचैनी को घोलकर शांति लाता है। बुद्ध ने यह भी कहा, दुख से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तब मिलती है जब तुम दुख को पूरी तरह स्वीकार कर लो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है, कोई अपनों से दूर चला जाता है, या जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तो इसे जीवन का स्वभाव मान लो। जिस दिन तुमने दुख को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा आधा दुख वैसे ही खत्म हो जाएगा। असल में दुख हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि हमें सिखाने आता है। लेकिन हम सीखने की जगह रोने लगते हैं। बुद्ध यही कहते हैं, समझो और दुख समाप्त होगा। अब सवाल है, क्या ये सब आसान है? नहीं। लेकिन क्या ये संभव है? हाँ। हर छोटे छोटे कदम से शुरुआत होती है। सजगता, इच्छाओं पर काबू, ध्यान, अपेक्षाओं को छोड़ना, और धीरे धीरे तुम्हारा मन उस आजादी को महसूस करने लगता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। सिद्धार्थ के जीवन की एक घटना बहुत गहरी सीख देती है। जब वो राजकुमार थे तो महल में उन्हें हर सुख सुविधा मिली हुई थी। लेकिन एक दिन महल से बाहर निकले तो पहली बार उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। यहीं से उनकी आंखें खुली। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी दौलत, यौवन या शक्ति क्यों न हो, हर इंसान बूढ़ा होगा, हर कोई बीमार होगा, और अंत में मौत सबको ले जाएगी। यही जीवन की सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। और जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो लगा कि शायद इस दुख से कोई रास्ता है। तभी उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और खोज शुरू की। ये घटना हमें क्या सिखाती है? कि सुख केवल आरामदायक बिस्तर, राजमहल और ऐश्वर्य में नहीं है। अगर सुख बाहर की वस्तुओं में होता तो राजकुमार सिद्धार्थ को कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। पर असली शांति तब आती है जब इंसान जीवन की सच्चाई को स्वीकार करता है। एक और घटना है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन का मार्ग 2 चरम सीमाओं पर नहीं होना चाहिए, ना तो अत्यधिक भोग में और ना ही अत्यधिक तपस्या में। सिद्धार्थ ने खुद तप करके देखा। भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट दिया, लेकिन तब भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने समझा कि दोनों छोर गलत हैं। सही रास्ता है मध्यम मार्ग। सोचो, हमारी जिंदगी में भी यही गलती है। कुछ लोग हर सुख सुविधा में डूबकर भी खाली महसूस करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि खुद को तकलीफ देकर, दूसरों से दूर होकर ही सच्चाई मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दोनों रास्ते गलत हैं। असली राह संतुलन की है। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है करुणा। उन्होंने कहा कि अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जीना ही असली शांति देता है। जब तुम किसी को दर्द में देखकर मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर जो हल्कापन आता है वही सुख है। करुणा हमें भीतर से साफ कर देती है। अब सोचो, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई बस अपने लिए दौड़ रहा है, अगर हम थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी सजगता ले आई तो क्या हमारा जीवन पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? 4 आर्य सत्य, बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश। यही वह ज्ञान है जिसने पूरी दुनिया को जीवन को नए नजरिए से देखने की ताकत दी। पहला सत्य, जीवन दुख है। बुद्ध ने कहा, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जिनसे प्यार करते हो उनसे बिछड़ना दुख है, जिनसे नफरत करते हो उनसे मिलना दुख है, और जिसे पाना चाहते हो उसे न पा सकना दुख है।
ये सुनकर लगता है कि बुद्ध कितने नकारात्मक थे, लेकिन असल में वे बहुत ईमानदार थे। उन्होंने वही कहा जो हर इंसान अनुभव करता है। जिंदगी की असली तस्वीर यही है। दुख हर जगह है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, यही दुख का असली बीज है। तुम गौर करना, जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बेचैन होते हो और वो नहीं मिलती, तो भीतर आग जलती है, और अगर मिल भी जाए तो उसका न टिकना तुम्हें फिर दुखी कर देता है। ये अंतहीन चक्र है। जितना चाहो उतना खालीपन बढ़ता है। बुद्ध ने साफ कहा, इच्छा ही दुख की जड़ है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। यह सबसे बड़ा आश्वासन है। बुद्ध ने कहा, अगर कारण है तो अंत भी है। अगर चाहतें दुख देती हैं तो चाहतों को छोड़कर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। यह असंभव नहीं है। यही अवस्था निर्वाण है, जहां मन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहता। यह शांति भीतर से उठती है, बाहर से नहीं। चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग, यही अष्टांगिक मार्ग है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। ये कोई धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जैसे अगर सही दृष्टि है तो तुम दुनिया को जैसी है वैसा देखोगे, न भ्रम में, न झूठे सपनों में। अगर सही वचन है तो तुम ऐसे शब्द बोलोगे जो किसी को चोट ना पहुंचाए। अगर सही स्मृति है तो तुम हर क्षण में सजग रहोगे, ना कि अतीत या भविष्य में खोए रहोगे। इन चार आर्य सत्यों ने हमें यह समझाया कि दुख कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। उसका कारण है, उसका इलाज है और उसका रास्ता भी है। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर हम सचमुच बुद्ध की इस शिक्षा को जीवन में उतार लें तो क्या कोई हमें दुखी कर पाएगा? अगर हमारी चाहतें काबू में हों, अगर हम सजग होकर जी रहे हों, अगर हम दूसरों के लिए करुणा रखते हों, तो दुख हमारे पास आने पर भी हमें छू नहीं पाएगा। आज के दौर में बुद्ध के चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। इंसान की बाहरी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन भीतर की बेचैनी वैसी ही है। सोचो, रिश्तों में दुख क्यों आता है? क्योंकि हम सामने वाले से उम्मीदें बांध लेते हैं। वो हमें हमेशा समझेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे हम चाहते हैं। ये तृष्णा है। जब ये पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। अगर हम बुद्ध की नजर से देखें तो प्यार तभी टिकता है जब उसमें अपेक्षा नहीं, बल्कि करुणा और स्वीकृति हो। अब काम और करियर की बात करें। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पैसा, शोहरत और पहचान चाहता है। ये चाहत बुरी नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये चाहत जुनून बनकर हमें खा जाती है। प्रमोशन नहीं मिला तो दुख, नौकरी चली गई तो टूट गए, दूसरों की सफलता देखकर जलन। ये सब उसी दूसरे आर्य सत्य की पुष्टि करता है कि दुख का कारण तृष्णा है। अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलें तो हम मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन परिणाम पर आसक्त नहीं होंगे। ये सजगता हमें हर हाल में शांत रखती है। मानसिक तनाव आज की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। वजह क्या है? या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। अगर तुम इस क्षण को पूरा जी लो तो तनाव घुल जाता है। यही है सही स्मृति और ध्यान। बुद्ध के उपदेश का मतलब यह नहीं कि जीवन से भाग जाना है या इच्छाओं को जबरन दबाना है। इसका मतलब है, इच्छाओं के दास मत बनो। मान लो तुम नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, उसे पाने के लिए मेहनत करो, लेकिन अगर वो ना मिले तो दुखी मत हो। अगर मिले तो उसमें स्थायी सुख मत खोजो। यही संतुलन ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। सोचो, अगर हम ये चार बातें अपनी जिंदगी में उतार लें, एक, दुख को स्वीकार करना, दो, उसकी जड़ यानी तृष्णा को समझना, तीन, जानना कि उसका अंत संभव है, चार, और अष्टांगिक मार्ग पर चलना, तो चाहे हालात कैसे भी हों, किसी का जाना, किसी रिश्ते का टूटना, करियर में असफलता या जीवन की अनिश्चितताएं, हम टूटेंगे नहीं, हम भीतर से मजबूत रहेंगे। यही है बुद्ध का दिया हुआ असली सुख, जो किसी भी तूफान में डगमगाए नहीं। बुद्ध के मार्ग में ध्यान और जागरूकता, माइंडफुलनेस, सबसे गहरी साधना है। यही वो कुंजी है जो मन की जंजीरों को खोल देती है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह जागना। जब तुम सांस लेते हो तो सचमुच महसूस करो कि हवा तुम्हारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। जब तुम चलते हो तो हर कदम को जानो। जब तुम खाते हो तो हर कौर का स्वाद लो, बिना किसी जल्दी के। यही है बुद्ध का सिखाया हुआ ध्यान। समस्या यह है कि हमारा मन या तो अतीत में भटकता रहता है, जो हो चुका है उसकी याद और पछतावे में, या फिर भविष्य में क्या होगा
क्या खो जाएगा, क्या मिलेगा। लेकिन वर्तमान, वहां हम शायद ही कभी होते हैं। बुद्ध कहते हैं वर्तमान ही जीवन है। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। अगर तुम वर्तमान को खोते हो तो जीवन खोते हो। अब सोचो, अगर हम हर रोज थोड़ी देर भी सचमुच सजग रहकर सांसों को देखें, अपने विचारों को आते जाते देखें, बिना उन्हें पकड़ने के, तो क्या हमारा मन धीरे धीरे शांत नहीं होगा। तनाव, चिंता और भय सब उसी क्षण टूटने लगते हैं जब हम उन्हें पूरी सजगता से देखना शुरू कर देते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास समस्याएं हैं, दुख इसलिए है कि हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम समस्याओं को पकड़ना छोड़ देते हो। तुम उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखने लगते हो और तब तुम्हारे भीतर का आकाश साफ दिखाई देने लगता है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान में नहीं बल्कि हर काम में उतर सकती है। जब किसी से बात करो तो सचमुच सुनो, बिना बीच में टोके, बिना अपने मन में बहस किए। जब खाना खाओ तो बस खाना खाओ, ना कि मोबाइल स्क्रॉल करो। जब काम करो तो उस पल पूरी तल्लीनता से करो। यही सजगता धीरे धीरे मन की बेचैनी को घोलकर शांति में बदल देती है। बुद्ध का कहना था, सुख का रहस्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है, और भीतर की शांति का रहस्य ध्यान और सजगता में है। हाँ, अब बात करते हैं उन छोटे छोटे अभ्यासों की जिन्हें तुम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर बुद्ध के ध्यान और जागरूकता को जी सकते हो। ये अभ्यास सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन जब इन्हें लगातार किया जाए तो ये भीतर का पूरा ढांचा बदल देते हैं। पहला अभ्यास, सांसों को देखना। दिन में कुछ मिनट चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को देखो, बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश किए। सिर्फ देखना है कि हवा कैसे भीतर जाती है और कैसे बाहर आती है। जब तुम्हारा मन भटकेगा, और वो जरूर भटकेगा, तो बस ध्यान से उसे पकड़कर फिर से सांस पर ले आना। यही साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत कर देगा। दूसरा अभ्यास, चलते हुए ध्यान। जब तुम कहीं जा रहे हो, चाहे घर के भीतर ही, दबाओ मत और न ही उसमें खो जाओ। बस उसे ऐसे देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। सोचो, ये विचार मेरा नहीं, बस एक मेहमान है जो थोड़ी देर में चला जाएगा। जितना कम पकड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। पांचवां अभ्यास, करुणा ध्यान। रोज थोड़ी देर चुपचाप बैठकर दिल में यह भावना लाओ, सभी प्राणी सुखी हों, सभी दुख से मुक्त हों। ये भावना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की कठोरता को घोल देगी और दिल को मुलायम बना देगी। बुद्ध का कहना था, करुणा ही असली मुक्ति है। इन छोटे छोटे अभ्यासों को अगर तुम लगातार अपनाओ तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बाहरी हालात चाहे जैसे हों, तुम्हारा मन अब वैसा नहीं टूटता। दुख आता है लेकिन तुम्हें हिला नहीं पाता। और यही है बुद्ध की शिक्षा का असली उद्देश्य, दुख से मुक्ति। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें लगा कि इसमें कही गई बातें तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो इसे लाइक जरूर करो। अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी और की आंखें खोल सकते हैं। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखो, ऐसे शेयर करो ताकि और लोग भी दुख से बाहर निकलने का रास्ता देख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियो तुम्हारी आत्मा को और गहराई से छुएंगे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हो? बुद्ध के ध्यान की गहराई पर या रिश्तों में दुख और मुक्ति की सच्चाई पर? कमेंट करके जरूर बताओ।